बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पेपर सी फिज़िक्स उसका दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उस चैप्टर में से ये छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी इस आर्टिकल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि लेट्स सपोज दैट अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इससे अवे होगा, ये जिस तरह ये लाइन से शो किया गया है। तो अब अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल। यानी ये पहला आर्टिकल था इस चैप्टर का जिसमें हमने ये चीज़ स्टडी की हुई है। तो डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल। अब क्योंकि डी एल जो है वो जब आप आएंगे टूवर्ड्स चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो डी एल जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो इसलिए डी एल को हम चेंज कर देंगे बाय माइनस डी आर। अच्छा, अब स्पेस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डिस्प्लेसमेंट को कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखें तो कंपोनेंट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिटन एज आई ई एक्स प्लस जे कैप, यानी यूनिट वेक्टर्स हैं जे ई वाई प्लस के ई जी डॉट, अब ये डी आर को लिखें कंपोनेंट्स फॉर्म में तो आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के डी जी। तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये 1, और जो आई डॉट जे है जे डॉट आई है के डॉट आई है ये 0 हो जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जी डी जी। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं जी स्टूडेंट्स। अब जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है वो आएगा माइनस डी वी ओवर डी एक्स, और ये पार्शियल डेरिवेटिव में लिखा जाएगा माइनस करली वी बाय करली एक्स, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, चार्ज की मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो डी वाई और डी जी जो है वो 0 हो जाएंगे। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है वो माइनस डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली वाई, और जो जी कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो माइनस डी वी ओवर डी जी इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली जी। तो अब आप ये तीनों वैल्यू जब इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट फॉर्म में होगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जी के। अब ई एक्स ई वाई और जी ई जी की जगह ये ऊपर वाली वैल्यूज लिखें, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। वी जो है वो कॉमन आएगा और विद इन ब्रैकेट क्या है करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली सी के, एंड दिस इज डेल। ठीक है ना, इसे डेल पढ़ते हैं। ये बीएससी का जो पेपर ए है उसके पहले चैप्टर का ये आर्टिकल है डेल के बारे में, उसका उस चैप्टर पहले चैप्टर का बीएससी फिज़िक्स पेपर ए का पहला चैप्टर उसका ये आर्टिकल है। तो ये जो ब्रैकेट है इसे आप डेल लिखेंगे, और डेल्टा वी जो है डेट इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेल वी जो है डेट इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो प्रूव ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल है कैलकुलेट। अच्छा, ये हेडिंग जो है इसमें ये गलती है, हेडिंग में लिखा हुआ है ना फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ भी कर लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड की जगह लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि जो पहला चैप्टर था उसमें हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस चैप्टर में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने ये फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन और इसके जो बाकी चीज़ें हैं वो हम पढ़ चुके हैं, यानी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जिनके बिटवीन डिस्टेंस वेरी स्मॉल लिया जाता है, तो ये दोनों चार्जेस मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस और दोनों में से किसी एक चार्ज के प्रोडक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी से डिनोट करते हैं। और डायरेक्शन इसकी होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो अब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनके नज़दीक एक पॉइंट पी है, डायग्राम अगर आप देखें, जिसका पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस r1 लिया गया, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस r2 लिया गया, और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मिड है उससे डिस्टेंस r लिया गया है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर से फासला a माइनस क्यू का भी a, तो दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस हो जाएगा 2a। अब अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट को डिनोट कर लें v1 से, और माइनस क्यू की वजह से पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट कर लें v2 से, तो p पर नेट पोटेंशियल इन दोनों की सम यानी v1 प्लस v2। अब पोटेंशियल का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 1/4πε0 q/r, तो इस रिजल्ट के मुताबिक ये आपके पास आएगा 1/4πε0 प्लस q/r1 प्लस माइनस q/r2। q/4πε0 ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया 1/r1 माइनस 1/r2, ये एलसीएम आएगा r1 r2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, q/4πε0 r2 माइनस r1 r2। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो बनता है 2a, और इसे हम डाइपोल की लेंथ भी कह सकते हैं। अच्छा, अब डायग्राम की तरफ दोबारा अगर आप आएँ तो 2a के अगर आप कंपोनेंट्स बनाएं तो जो x कंपोनेंट है वो होगा 2a cos थीटा, y कंपोनेंट बनेगा 2a sin थीटा। और डायग्राम में अगर आप देखें तो इसका जो x कंपोनेंट है 2a cos थीटा वो इक्वल आ रहा है r2 माइनस r1 के। ठीक है ना, ये यानी अगर आप 2a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएं बाय टेकिंग x एक्सिस अलोंग r2, तो 2a cos थीटा x कंपोनेंट, 2a sin थीटा y कंपोनेंट, और 2a cos थीटा जो है डायग्राम में अगर देखें तो डेट इज़ इक्वल टू r2 माइनस r1। तो अब आपने ये ऊपर वाले रिजल्ट में r2 माइनस r1 की जगह लिखना है 2a cos थीटा। Therefore, electric potential at point P due to electric dipole is equal to 1/4πε0 q 2a cos theta over r square। और जैसे कि हम जानते हैं 2a डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बिटवीन, और q जो है वो एक चार्ज की मैग्नीट्यूड है, दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p से डिनोट करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा ओवर r स्क्वायर। थीटा ये डायग्राम में शो किया गया है। ठीक हो गया, ये एंगल होगा इलेक्ट्रिक 2a का अलॉन्ग x एक्सिस। मुझे लिखा हुआ है कि P जो है वो q2a है, और इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे पॉइंटिंग फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज अलोंग द डाइपोल एक्सिस। वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये आपने ऊपर करेक्ट कर लेना है। ये जो हेडिंग दिया गया है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपने लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।